નમસ્કાર, આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે એજ્યુકેશન ઇન ગુજરાતી ચેનલ પર। આજનો આપણો ટોપિક છે હિન્દી, ધોરણ 9, પાઠ 8, ગુલમર્ગ की खिड़की से एक रात। गद्य मोहन राकेश। पाठ ए, निम्नलिखित हेतुलक्षी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। विभाग पहला, गद्य आधारित। प्रश्न पहला, उचित शब्दों में से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। दूसरा, मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है। तीसरा, मैदान की यह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचल हो जाती है। चौथा, पहली बार लेखक घंटे भर से सारा गुलमर्ग देख आया था। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित विधान सही है या गलत, यह बताइए। पहला, गुलमर्ग एक खुला सपाट मैदान ही है। गलत। दूसरा, गुलमर्ग में लाल लाल छतों के ऊपर भी हरियाली है। सही। तीसरा, शाम होते ही हरियाली कुहा में ढकने लगती है। सही। चौथा, लोग केवल गोल्फ खेलने के लिए ही गुलमर्ग नहीं आते। सही। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक शब्द में लिखिए। पहला, ऊंचे ऊंचे वृक्षों के कारण लेखक को आकाश कैसा लगता है? हरा। दूसरा, शाम होते ही गुलमर्ग में क्या शुरू हो जाता है? बर्फबारी। तीसरा, सूर्योदय होते ही रात की खामोशी किसमें बदल जाती है? चहल पहल में। प्रश्न चौथा, सही वाक्यांश चुनकर निम्नलिखित विधान पूर्ण कीजिए। पहला, परिचित होकर भी गुलमर्ग सदा अपरिचित सा लगता है। दूसरा, लेखक बरसती घटा से घिर नहीं पाया क्योंकि तूफानी हवा रुक जाने से घंटा उस तक नहीं पहुंच पाए। प्रश्न 5, निम्नलिखित प्रश्नों के साथ दिए गए विकल्पों से सही चुनकर उत्तर लिखिए। पहला, सैलानियों की पंक्तियों क्या दौड़ती नजर आती है? घोड़े। दूसरा, सूरज चमकेगा तो फूल में से नया सपना जन्मेगा। तीसरा, मैं खुश था कि थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी। विभाग बे, व्याकरण आधारित। प्रश्न पहला, विभाग अ के शब्दों के पर्यायवर्ती शब्द विभाग ब से ढूंढकर लिखिए। प्रश्न पहला, एहसास, उत्तर अनुभव। दूसरा, मुग्ध, उत्तर मोहित। तीसरा, बेबस, उत्तर असहाय। चौथा, द्वीप, उत्तर टापू। पांचवा, वाचाल, उत्तर मुखर। छठा, कुहासा, उत्तर कोहरा। सातवां, रेवड़, उत्तर सूंढ। आठवां, कहर, उत्तर अत्याचार। प्रश्न दूसरा, वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला, विस्फोट, बम विस्फोट से आसपास के मकान हिल गए। दूसरा, आकर्षक, तितलियों को फूलों का बड़ा आकर्षक रहता है। तीसरा, पारदर्शक, घना कोहरा अब पारदर्शक होने लगा है। चौथा, रोमांचक, जादूगर ने बड़े रोमांचक खेल दिखाए। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के साथ उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। पहला, साधारण, असाधारण। दूसरा, मान, अपमान। तीसरा, उदार, अनुदार। चौथा, रंग, बेरंग। पांचवा, स्मृति, विस्मृति। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्दों का संधि विग्रह करके लिखिए। पहला, प्रतीक्षा, प्रति प्लस अक्षा। दूसरा, वातावरण, वात प्लस आवरण। तीसरा, यद्यपि, यदि प्लस अपि। चौथा, सर्वोत्तम, सर्व प्लस उत्तम। पांचवा, निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। पहला, छत, स्त्रीलिंग। दूसरा, आत्मा, स्त्रीलिंग। तीसरा, घास, स्त्रीलिंग। चौथा, व्यक्ति, पुल्लिंग। पांचवा, प्रतीक्षा, स्त्रीलिंग। छठा, बूंद,
स्त्रीलिंग। 7वां मैदान पुल्लिंग। 8वां छाता पुल्लिंग। संध्या स्त्रीलिंग। 10वां रोमांच पुल्लिंग। 11 क्षण पुल्लिंग। 12वां विस्फोट पुल्लिंग। प्रश्न 6 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए। पहला, लेखक पर बरसाती बूंदे गिरने पर उन्हें खुशी हुई, खुशी। दूसरा, गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे गहरी हो जाती है, आत्मीयता। तीसरा, मैदान सुरमई आभा ओढ़ लेता है, आभा। चौथा, लेखक की प्रतीक्षा असफल हो गई, प्रतीक्षा। प्रश्न 7 निम्नलिखित शब्दों के साथ उचित प्रत्यय छोड़कर संज्ञा बनाइए। पहला, लाल, लालिमा। दूसरा, खामोश, खामोशी। तीसरा, कमजोर, कमजोरी। चौथा, आकर्षक, आकर्षण ने आकर्षित। प्रश्न 8 निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य में से विशेषण पहचान कर लिखिए। पहला, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण सबको भाता है, भौगोलिक। दूसरा, कश्मीर का सुंदर प्राकृतिक स्थान है गुलमर्ग, सुंदर। तीसरा, रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार शहर जाता है, रंगीन। चौथा, आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है, मुग्ध। पांचवा, मुझे यह मेहमान परिचित लगता है, परिचित। छठा, पत्थर, लड़की, कांच में से कांच पारदर्शक है, पारदर्शक। प्रश्न 9 निम्नलिखित शब्दों के साथ उचित प्रत्यय छोड़कर विशेषण बनाइए। पहला, सुरमा, सुरमई। दूसरा, बरसात, बरसाती। तीसरा, चमक, चमकीला, चमकदार। चौथा, विस्फोट, विस्फोट। प्रश्न 10 निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द समूह लिखिए। पहला, जहाँ 3 रास्ते मिलते हो, तिराहा। दूसरा, हर्षित करने वाली, रोमांचक। तीसरा, अपनी ओर खींचने वाला, आकर्षक। चौथा, जिसकी कल्पना न की जा सके, अकाल्पनिक। प्रश्न बी, पार्ट बी। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। पहला, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? गुलमर्ग ऊंचाइयों पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। दूसरा, सैलानी कब और क्यों शहर जाते हैं? सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंडक के कारण शहर जाते हैं। प्रश्न तीसरा, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगा? खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगा कि वहाँ घटा उस तक पहुँचे और उसे अपने में लपेट लो। चौथा, लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उनके बराबर नहीं हो सकी। प्रश्न 5, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी? लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहों की उपमा दी। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2 या 3 वाक्यों में लिखिए। पहला, गुलमर्ग से विदा लेते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? गुलमर्ग से रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहाँ से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछुड़ने का अनुभव होता है। दूसरा, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा? गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहाँ बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर 5 या 6 वाक्य में लिखिए। दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। दिन में गुलमर्ग का हरा भरा सब आँखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के रंग बेरंगी फूल खिलते हैं। वातावरण में नई नई घोंपलें फूट जाती है। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि होती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप
तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियों भेड़ बकरियों को खेड़ों से ढक जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है।